दोस्तों, आज हम उस रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी और इस हल में वहां से एक नहर निकालना कितना मुश्किल होगा, आप सोच सकते हो। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत उस समय हुई जब राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था। यहाँ बारिश नाम मात्र की होती थी, जमीन बंजर थी और लोगों की जिंदगी पूरी तरह किस्मत के भरोसे चलती थी। खेती करना तो जैसे एक सपना था। लोग कहते थे कि इस रेगिस्तान में पानी लाना नामुमकिन है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान जब ठान ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। असल में इस परियोजना का शुरुआती नाम राजस्थान नहर परियोजना था। बाद में देश की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी नहर कहा गया। इस नहर का मकसद बहुत साफ था, पंजाब और हरियाणा से बहने वाली सतलुज और ब्यास नदियों के पानी को राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाना। यह नहर पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरिके बैराज से शुरू होती है और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों तक जाती है। सोचिए, जहां कभी रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं था, वहां दूर दूर तक पानी बह रहा है। यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इस नहर का निर्माण शुरू हुआ, तब तकनीक आज जैसी उन्नत नहीं थी। भारी मशीनें, आधुनिक सर्वे उपकरण और कंप्यूटर मॉडलिंग, ये सब उस दौर में बहुत सीमित थे। इसके बावजूद इंजीनियरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। तपते सूरज के नीचे, तेज आंधियों और रेत के तूफानों के बीच इस नहर को आकार दिया गया। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रोजेक्ट में खपा दी। इस नहर ने सबसे बड़ा बदलाव खेती में किया। जिन इलाकों में कभी एक फसल उगाना भी मुश्किल था, वहां आज गेहूं, कपास, सरसों और चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। किसानों की आमदनी बढ़ी, गांवों की हालत सुधरी और लोगों को रोजगार मिला। सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि डेयरी, पशुपालन और छोटे छोटे उद्योग भी पनपने लगे। पानी आने से सिर्फ खेत नहीं बदले, बल्कि समाज भी बदला। पहले लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते थे, अब बाहर से लोग इन इलाकों में काम की तलाश में आने लगे। स्कूल खुले, सड़कें बनी, अस्पताल आए और धीरे धीरे पूरा इलाका विकास की राह पर चल पड़ा। हालांकि हर बड़ी परियोजना की तरह इंदिरा गांधी नहर के साथ भी चुनौतियां आईं। कुछ जगहों पर पानी की अधिकता से जमीन में लवणता बढ़ी, जिससे खेतों को नुकसान पहुंचा। कहीं कहीं जल भराव की समस्या भी सामने आई, लेकिन समय के साथ इन समस्याओं को समझा गया और समाधान निकाले गए। ड्रेनेज सिस्टम बेहतर किए गए, खेती के तरीके बदले गए और पानी के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया। आज यह नहर सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि विकास का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यह परियोजना हमें सिखाती है कि अगर योजना सही हो और इरादे मजबूत हों, तो रेगिस्तान को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। अगर आप कभी राजस्थान के इन इलाकों में जाएं और हरे भरे खेत देखें, नहर के किनारे बसे गांव देखें, तो याद रखिएगा कि यह सब अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की मेहनत, लाखों लोगों का योगदान और एक बड़े सपने की ताकत छुपी है। आज के समय में जब पानी की कमी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, इंदिरा गांधी नहर हमें यह भी याद दिलाती है कि पानी का सही प्रबंधन कितना जरूरी है। यह नहर सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि उम्मीद, रोजगार और बेहतर भविष्य भी साथ लाती है। तो दोस्तों, यह थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कहानी, एक रेगिस्तान से हरियाली तक का सफर। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी कहानियां पसंद हैं, जहां हम इतिहास, विज्ञान और इंसानी जज्बे की बात करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।